लेकिन मैं लाइव में इस बात को बोल रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, ये अकेली नहीं है, बहुत सारी। आश्चर्य एक अलग बात है, लेकिन शरीर में जो दंड पड़ते हैं या आपके बॉडी के ऊपर जो बीमारियां आती हैं, मैं जरा ध्यान, जो बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में अचानक से आ जाती हैं, जरा ध्यान से सुने। उस बच्चे का क्या कसूर है जो 3 महीने या 6 महीने का है, वो भी पैदा हुआ है, और क्या उसने गुनाह किया है? उसके दिल में सुराख हो गया है, और उसके माता पिता ने, सेवा करने वाला परिवार है, उसके माता पिता ने सेवा की है, प्रभु के घर में सेवा करते हैं, या प्रार्थना करने वाला परिवार है, उनके बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर लेकर आना चाहता हूं कि जो बीमारियां आपके घर में घुस जाती हैं, अभी आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, जरा ध्यान से सुने। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2650 साल पहले, 2700 साल पहले, लगभग 2700 साल पहले या 2650 साल पहले एक नबी ने लिख दिया कि जब अंत समय आएगा, मनुष्य, परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य को मैं संकट में डालूंगा और वो अंधों के समान चलेंगे और उनका लहू, फिर से स्क्रीन पे वचन को लगा और सब लोग पढ़ें, उनका लहू, मनुष्य का लहू, आपकी बॉडी के लहू की बात हो रही है, उनका लहू, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, उनका लहू धूली के समान उड़ जाएगा। धूली के समान समझते हो? उनका लहू धूली के समान उड़ जाएगा, या उड़ जाएगा ने लिखा स्क्रीन पे बड़ा कर, लहू धूली के समान, और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। धूली कैसे उड़ती है मालूम है ना? अब समझे बात को। अचानक आपकी बॉडी में 12 ग्राम खून है, अचानक आप तंदुरुस्त हैं और लहू बहने का रोग आपको लग गया है, बवासीर आपको हो गई है, खूनी बवासीर, दिन रात खून चल रहा है, लहू बहने का रोग हो गया है, पीरियड्स प्रॉब्लम जो बहनों को होती है वो डिसबैलेंस हो गई है, मासिक धर्म की प्रॉब्लम वो डिसबैलेंस हो गई है और खून बहता रहा है, और उनका खून, लहू बहने का रोग और बवासीर तो एक अलग बात है, उसके अलावा छोटे बच्चे एनीमिक पेशेंट बन गए हैं, उनकी बॉडी खून बनाना बंद कर दिया है, खून बनता ही नहीं है, खुराक लगती नहीं है, खाते हैं पीते हैं लेकिन खुराक लगती नहीं है, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है यार पता नहीं खून बनता है लेकिन जाता कहां है। और शुगर या ब्लड कैंसर, आपका खून गंदा हो रहा है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपके खून को, और आपने देखा होगा कुछ दुष्ट आत्माएं शरीर में घुस जाती हैं और बोलती हैं मैं इसका खून पीने आई हूं, मैं खून पीने आई हूं, मैं 15 साल से लगातार खून पी रही हूं। आपने सुना होगा, देखा होगा, और वो दुष्ट आत्माएं शरीर में चिपटी रहती हैं और उसका शरीर कांटे की तरह, बिल्कुल एक सूखी डंडी की तरह शरीर बन जाता है, और ना डॉक्टर को समझ में आता है, ना रिपोर्ट को में कुछ आता है, ना डॉक्टर को समझ में आता है, ना रिपोर्ट में कुछ आता है। मतलब कोई दुष्ट आत्मा खून पीने पे लगी है। कुछ बीमारियां ऐसी हो गई हैं कि आपका खून शरीर के अंदर से गायब हो रहा है, ब्लड कैंसर, या आप एनीमिक पेशेंट हैं, खून की कमी आपके अंदर हो गई है, और खून में इन्फेक्शन आपके अंदर हो गई है। खून में इन्फेक्शन जब हो जाती है तो खून घट जाता है, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, बॉडी के सेल अप एंड डाउन हो रहे हैं, और आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी के कारण बहुत सारे रोग आपके शरीर में लग गए हैं। यानी खून बनता है और गायब हो जाता है, या खून बनना ही बंद हो गया है। आप ठंडे दिमाग से जरा एक बात को सोचें। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ब्लड कैंसर आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले कोई ब्लड कैंसर था? कोई बता दे। शुगर आज से 50, 70, 80 साल पहले कभी शुगर आपने सुनी है? या खून में इंफेक्शन कभी आपने सुनी है?
या कभी आपने सुना है खून से रिलेटेड प्रॉब्लम? जो बीमारियां आज आप सुनते हैं, जो बीमारियां आज आप, ब्लड कैंसर या कैंसर, HIV, जरा ध्यान से सुने, HIV खून में इंफेक्शन के द्वारा होती है। और वो HIV, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज से 50 साल पहले या 70 पहले क्या एड्स का रोग पूरे वर्ल्ड में कभी किसी देश में आपने सुना है? 70-80 साल पहले, उससे पहले कभी सुना है? कहां से ये बीमारियां अचानक से आ गई? खून और खून की बीमारियां या और भी बहुत सारी बीमारियां। और ध्यान से सुनना, एक दूसरे को हाथ मिलाए और कहें जागते रहो। आप अच्छे भले तंदुरुस्त हैं और आपके शरीर से खून गायब हो रहा है। 50 साल 70 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी। यानी कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि जब अंत समय आएगा, तुम्हारा खून, तुम्हारा लहू, मनुष्य का लहू धूली के समान। धूली कैसे उड़ती है मालूम है? मिट्टी में से धूल जब उड़ती है तो पता नहीं चलता कैसे उड़ जाती है। ऐसे धूल के समान तुम्हारा लहू उड़ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले अब 12 ग्राम था, अचानक खून की कमी हो गई। पहले कभी नहीं था, अभी हो गया। फिर बोल रहा हूं, लहू बहने का रोग। और ऐसी ऐसी बहनें डॉक्टर के पास जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराती हैं। बवासीर के पेशेंट दिन रात वहां पर पड़े हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर करके थक चुके हैं, लेकिन लहू बहना बंद नहीं होता। और बहुत सारी बहनें तड़पती हैं कि मैं परेशान हूं, मेरा शरीर दिन रात सूख रहा है, मेरी बॉडी में से खून बाहर आता है, कभी रुक जाता है कभी आता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अचानक ऐसा होना शुरू हो चुका है। पूछ कर देखो उन बहनों से जिनके लहू बहने का रोग जिनको लग चुका है और जिनको है। अगर आज वो कलाम को ध्यान से सुनेंगी, जो भी रोगी हैं वो छुटकारा पाएंगे हमेशा के लिए। ब्लड कैंसर या लहू में खून में इंफेक्शन, HIV, लहू बहने का रोग, बवासीर या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो खून से रिलेटेड हैं, पहले कभी सुनी भी नहीं थी, कभी थी नहीं, और अचानक अभी इसी पीढ़ी में आपने देखा है। या हो सकता है आपसे पहले वाली पीढ़ी में आई हो, लेकिन उससे पहले कभी भी नहीं थी, कभी किसी ने देखा नहीं। अभी ये बीमारियां कहां से आ गई? आज परमेश्वर ये बात आपको समझाना चाहते हैं। मैंने ही लिखा है अपने कलाम के अंदर, मैंने ही लिखा है अपने कलाम के अंदर कि जब अंत समय आएगा, यहोवा के विरुद्ध पाप करने वालों का हाल ये होगा। परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले, गलतियां करने वालों का हाल ये होगा। आपके ऊपर दंड पड़ेंगे। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, उनका लहू धूली के समान उड़ेगा। और मांस, अभी तो मैंने लहू की बात की है, अब बात सुने मांस की। उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है जानते हो? विष्ठा के समान का मतलब है, अगर आप कोई चिकन लेने जाते हैं, कोई मुर्गे का या किसी का मीट लेने जाते हैं, नॉन वेज जब आप खरीदने के लिए जाते हैं घर में बनाने के लिए, आपके सामने वो बकरे या मुर्गे को काटता है, और काटने के बाद उसमें से वो कुछ गंदे, शरीर का कुछ गंदा हिस्सा, उसकी बॉडी का कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको निकाल कर वो फेंक देता है कचरे में। हाँ जी, आपने देखा कि नहीं? जिसको आप खा नहीं सकते, कुछ गंदा हिस्सा होता है शरीर का। क्या आप सारा हिस्सा खा सकते हैं? कुछ गंदा हिस्सा होता है, या अंतड़ियां या कुछ ऐसी चीजें, कुछ नसें, नाड़ियां, जो भी, या उनके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको निकाल कर कचरे में डाल दिया जाता है। हाँ जी, डाल दिया जाता है कि नहीं? अरे बोलो, अपनी आंखों से देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? आप, यानी विष्ठा उसको बोलते हैं जो किसी के लायक ना हो, विष्ठा के समान, यानी कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। और आज मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं, मैं नहीं, मेरा खुदा, जिन बहनों को आपके मांस को भी काट कर फेंक दिया जाता है। और आज से 80 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 70-80 साल पहले, 100 साल पहले ये ऑपरेशन नहीं था। आज हर एक 30-40 बहनों को पूछो, एक का ऑपरेशन हो रहा है, ब्रेस्ट
उनकी छाती को, उनके सीने को काट कर। ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारी बहनें पीड़ित हैं और डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उनके शरीर के ऐसे हिस्से को काट कर फेंक रहे हैं। आज अंगूठे को, उंगलियों को काट कर फेंका जाता है। शुगर के कारण टांगों को काट दिया जाता है। आपकी टांगे जिससे आप चलते हो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी वॉइस खोलो। आपकी टांगों को, आपके हाथ पैरों को काट दिया जाता है। आपकी किडनी को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। किडनी खराब हो चुकी है, किसी काम की नहीं है। आपके पित्ते को, आपकी बॉडी में से पित्ते को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। जैसे चिकन में से, आप समझ रहे हो, मीट जब लेने जाते हैं तो कुछ हिस्सा कचरे की तरह होता है, उसे फेंक देते हैं। आज डॉक्टर भी आपके उस शरीर के हिस्से को कचरा बनाकर फेंकने पर लगे हैं, जो बहुत अनमोल है कि नहीं? आप बताओ, है कि नहीं? खुदा के कलाम में लिखा है कि नहीं? जो बहनें दर्द में तड़प रही हैं, जो भाई लोग दर्द में तड़प रहे हैं, जरा ध्यान से सुने। अगर ये बीमारियां आपके घर में घुस गई हैं तो आज इस वचन को ध्यान से सुन लेना। जिनको बार बार बेबी कंसीव नहीं होता, मिसकैरेज हो जाता है, या जिनको डॉक्टर क्या बोल रहा है, अरे बच्चेदानी को ऑपरेशन करके बाहर फेंकना पड़ेगा, यूट्रस को, उस बच्चेदानी को जिसमें से पीढ़ियों ने जन्म लेना, उस बच्चेदानी को डॉक्टर कहता है उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। वो खराब हो गई है, जिसको रचना परमेश्वर ने की है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसकी रचना, जो मेरी बात को समझ रहे हैं ध्यान से, जिसकी रचना, उस शरीर का हिस्सा बनाने वाला कौन है? उसकी रचना परमेश्वर ने की। और परमेश्वर की रचना खुद परमेश्वर अपने हाथों से जिसे बनाया, उस रचना को अपनी आंखों से आप खराब होकर विष्टा के समान, हाँ जी, कचरे के डब्बे में डॉक्टर लोग फेंकने पर लगे कि नहीं? बोलो। और अभी तो 10, 20%, 30%, अगर कल को 40, 50%, 60%, 70, 80, 90% होना शुरू हो गया तो क्या करोगे? बात को अभी भी समझ जाएं। एक बार फिर से इस वचन को पढ़। बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं बात को, हल्के में मत लो। और जवान बच्चे, जवान बेटियां जो बोलती हैं हम प्रभु की महिमा करती हैं, लेकिन अपने मन में झांक कर देखना कितना छुप कर पाप तुम करती हो। और जवान बच्चे, बेटे और बेटियां, अपने माता पिता की आंखों में कितना धूल तुम झोंकते हो, लेकिन परमेश्वर की आंखों में नहीं झोंक सकते। जो पाप तुम छुप कर करते हो, उसके बाद तुम्हारे शरीर में ऑपरेशन, डॉक्टर ऐसे नहीं होते। तुम्हारा ही पाप तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे सामने आएंगे। अभी भी परमेश्वर समझाना चाहते हैं, अगर कोई जवान बच्चे पाप में है तो पश्चाताप करें। अगर कोई बहन या भाई पुराने किसी पाप से जुड़े हैं तो पश्चाताप करें, क्योंकि अचानक से डॉक्टर बोल देगा, अचानक से बीमारी लग जाएगी। अचानक से पूछ कर देखो उस बहन से जो बवासीर की पीड़ित है और कुर्सी पर बैठना, बेड पर बैठना मुश्किल हो चुका है, बैठने में दर्द पीड़ा में तड़पती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है मांस, तुम्हारी बॉडी में से मांस को काट कर निकाल कर फेंकना पड़ेगा, बवासीर तब ठीक होगी। आपकी बॉडी के पार्ट को निकाल कर काट कर फेंकना पड़ेगा, वो गंदा हो चुका है। अरे उस पार्ट को गंदा बोल देते हैं जिसकी परमेश्वर ने रचना की है। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूं, खुदा के मत्ती 26:41 में लिखा है जागते रहो। मत्ती 26:41 में लिखा है जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोलो आमीन, आमीन। यस। अपनी आंखों को बंद करें और एक बार सच्चे मन से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें याद करें। उन्हें याद करें कि परमेश्वर वाकई मैंने, और अगर कोई आपके बच्चे, आपके
आपके परिवार में अगर बीमारियां हैं, उन बीमारियों को याद कर लो। खून में इन्फेक्शन है और स्किन में अगर एलर्जी है तो कहीं ना कहीं खून में भी इन्फेक्शन है। जिनको स्किन में एलर्जी है, जिनको डॉक्टर ने दवाई खाने को बोल दिया है, आज अंग्रेजी दवाई काम नहीं करती, होम्योपैथिक पर चल रहे हैं, होम्योपैथिक बंद कर देते हैं तो आयुर्वेदिक पे चलते हैं। बहुत सारी बहनें जिनको गांठें सिस्ट बन गई हैं, यूट्रस के अंदर सिस्ट, किडनी में पथरियां, अगर पथरियां बन गई हैं तो हो सकता है पथरियों से आप हल्के में लेते हैं, हो सकता है कल डॉक्टर बोल दे अरे पथरियों के साथ साथ किडनी भी निकालना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? आज तो प्रॉब्लम छोटी है, कल को अगर बढ़ गई तो आपके अंदर परमेश्वर का भय अगर है तो आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर गलती गुनाह हो चुका है तो आज पश्चाताप करें और फिर इस वचन को सुने। अगर आपका बच्चा बीमार है, अगर आप पैरालाइज हैं, आपके शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दिया है, पूछ कर देखो उन बहनों से, अचानक बुखार आया और बच्चा चलना फिरना लाचार हो गया, अचानक बुखार आया और बच्चा जो अच्छा भला कूदता था, चलता था, फिरता था, वो बेड पर, टॉयलेट बाथरूम भी बेड पर करना शुरू कर दिया है। बच्चे की तो बात छोड़ दें, बहुत सारे बुजुर्ग लोग, बहुत सारे जवान भाई लोग, खुद पेरेंट्स, बहुत सारे पति अपनी पत्नी की ओर जब देखते हैं और बहुत सारी पत्नी अपने हस्बैंड की ओर देखती हैं तो आंसू निकलते हैं कि मेरा हस्बैंड जो कमाने वाला था वो लाचार हो गया, इसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं। अगर काम करना बंद कर चुके तो हो सकता है डॉक्टर कल को बोल देने काट कर फेंकना पड़ेगा। और जो समझने की बात है, ये बात आज नहीं लिखी है, ये बीमारियां भी 80 साल पहले, 100 साल पहले या 70 साल पहले आई होंगी, लेकिन परमेश्वर ने 2650 साल पहले या 2700 साल पहले परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा लिख दी है और बाइबल में लिखा है। फिर से इस वचन को पढ़, 17, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और वे अंधों के समान चलेंगे क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। उनका लहू धूली के समान और मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। उससे पहले परमेश्वर ने लिखा कि मैं संकट में डालूंगा और वो अंधों के समान चलेंगे। अंधों के समान चलने का मतलब है कि आप अपना दिमाग का सहारा, आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करें, जहां मर्जी जाएं, लेकिन जब तक खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, आपका चलना फिरना व्यर्थ है। आप अंधों की तरह ही चलेंगे। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, आपका चलना फिरना, आपका प्रार्थना करना सब कुछ व्यर्थ है। अगर परमेश्वर की दया आपके ऊपर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।